हाय एवरीवन, दिस इज़ योर फ्रेंड श्रेयांश गोयल एंड आज मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि मैंने अपने सी इंटरमीडिएट में कौन सी फैकल्टीज़ चूज़ की थी सो दैट यू कैन मेक अ वाइज डिसीजन टू। कुछ चीज़ें हैं जो आपको पहले से कंसिडर करनी चाहिए बिफोर चूजिंग अ फैकल्टी, लाइक नोट्स, ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। ड्यूरेशन उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा जो बोथ ग्रुप से लिए जाने वाले हैं। मेरे केस में भी यही था कि मुझे बोथ ग्रुप अटैम्प्ट करना था, इस वजह से मैंने ऐसे टीचर्स को चुना जिनका ड्यूरेशन कोर्स का ज़्यादा ही लंबा ना हो, क्योंकि उससे मेरा रिवीजन का टाइम कट शॉर्ट होता। एंड थर्ड वन इज़ डाउट सॉल्विंग। नाउ डाउट सॉल्विंग थोड़ा डिस्प्यूटेड मैटर है, क्योंकि टीचर पे डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको ज़्यादा डाउट आते हैं तो आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आपको नहीं आते हैं तो इट्स वेल एंड गुड। सो दैट्स वाई डाउट सॉल्विंग इज़ थोड़ा इंपॉर्टेंट मैटर हो जाता है। डाउट सॉल्विंग में एक चीज़ और ये आती है कि टीचर ने कैसा आपको पढ़ाया है और वो सब्जेक्ट क्या है। देखिए, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है टीचर की डाउट सॉल्विंग की एट द एग्ज़ाम टाइम, क्योंकि आपको वही क्वेश्चंस दोबारा करने होते हैं जो आपको नहीं आते या फिर आपने इंपॉर्टेंट मार्क कर रखे थे। आपको थ्योरी में हो सकता है थोड़ी दिक्कत आए एग्ज़ाम टाइम पे, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे क्या है, रिवीजन बहुत मुश्किल होता है। थ्योरी का बहुत लंबा सिलेबस है, इस वजह से तो लाइक मैराथन वगैरह जो होते हैं, मैंने तो ज़्यादा रेफ़र नहीं करे थे, पर ज़रूरत पड़ सकती है आपको, तो वहाँ टीचर का सपोर्ट थोड़ा बहुत आपको चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा नहीं। आप अपनी बुक पढ़िए, वही ज़्यादा बेटर रहता है। फिर भी हम इस पे बात करेंगे कि एग्ज़ाम टाइम पे क्या सपोर्ट रहता है, कितनी जल्दी क्वेरी सॉल्व करता है वो टीचर। नाउ पेपर नंबर 1 इज़ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मैंने लिया था प्रवीण जिंदल सर से। उनका पढ़ाने का पैटर्न ये होता है कि वो पहले आपको एक इंट्रोडक्टरी थ्योरी करवाते हैं, लिखवाते हैं प्रॉपर। कोई प्रिंटेड थ्योरी नहीं है, प्रिंटेड है बट कुछ टॉपिक्स में है जहाँ बहुत ज़्यादा ही वास्ट थ्योरी है। वो जो मेन चीज़ें होती हैं आपको लिखवा के देंगे, एंड फिर वो क्वेश्चन कराते हैं और धीमे धीमे गो थ्रू करते हैं पूरा चैप्टर कॉन्सेप्ट वाइज। वो कॉन्सेप्ट वाइज आपको क्वेश्चन कराएंगे, काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आपको खुद सॉल्व करके देते हैं ताकि कोई भी डाउट ना रह जाए आपका किसी में भी, क्योंकि क्या होता है, अकाउंटिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि किसी क्वेश्चन में नई एडजस्टमेंट आती है तो वो हम खुद से सॉल्व नहीं कर पाते कभी कभी। दैट्स वाई ही ट्राई टू कवर ऑल दी एडजस्टमेंट्स सो दैट आपको कोई अलग से कहीं जाना ना पड़े और आपको फिर उनसे डाउट भी पूछना पड़ेगा। इस वजह से ही ट्राई टू कवर ऑल थिंग्स। नोट्स की अगर हम बात करें तो आपको 2 वॉल्यूम मिलेंगे, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, जिसमें आपको काफ़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आपको कमी नहीं पड़ेगी। एंड एक और अच्छा इन्होंने काम कर रखा है कि हर क्वेश्चन के एंड में इन्होंने अलग से सेक्शन बना के पास्ट ईयर क्वेश्चंस दे रखे हैं, ताकि आप ये जान पाएँ कि क्या पैटर्न आ रहा है क्वेश्चंस का और वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादा पूछे जाते हैं। मतलब कोई ऐसा कॉन्सेप्ट होता है किसी चैप्टर में जिस पे आईसीएआई का अलग से फोकस होता है, तो वो आपको वहाँ से पता पड़ जाएगा। एक छोटी चीज़ जो मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगी वो ये थी कि बुक में आईसीएआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस अलग से मार्क नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, आईसीएआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं अपने पेपर में, इस वजह से आपका फोकस नहीं हो पाता है आईसीएआई मॉड्यूल के कौन से क्वेश्चंस हैं और एमटीपी आरटीपी के और पास्ट ईयर के कौन से क्वेश्चंस हैं। आप यहाँ पे एक एडिशन कर सकते हो कि आप चैप्टर शुरू करने से पहले आईसीएआई मॉड्यूल खोलिए और उसके सारे क्वेश्चंस आपकी बुक में जहाँ पे है उस पर आप पहले ही मार्क कर लीजिए, तो आपको यहाँ आसानी होगी और आपका सारा काम एक बार में हो जाएगा। डाउट सॉल्विंग की बात करें तो डाउट सॉल्विंग इनकी काफ़ी अच्छी लगी मुझे, क्योंकि 2 या 3 दिन में आपको रिप्लाई मिल जाता है जो हर जगह नहीं मिलेगा आपको। एंड सेकेंडली, एक बात मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी डाउट सॉल्विंग में, वो ये थी कि जैसे आपने अपना कोई डाउट पूछा और सर को ऐसा लगा कि ये बहुत ज़्यादा ही इररेलेवेंट है, या फिर वो ये बात बता चुके हैं फिर भी आपने पूछा, आपको याद नहीं है, तो हो सकता है वो आपका मैसेज स्किप कर दें। तो अगर वो आपका मैसेज स्किप करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने देखा नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपने या तो कुछ चीज़ मिस की है या फिर आपने ठीक से सुना नहीं है, इस वजह से आपको ये डाउट आया है। तो अगर वो आपका रिप्लाई नहीं करते हैं तो आपको खुद से देखना है कि ये सर ने कहाँ पढ़ाया था, वो ज़रूर आपको मिलेगा। और अगर आप कोई रेलेवेंट चीज़ पूछते हैं जो हाँ सच में डिस्प्यूटेड है, या फिर सर को लगता है कि हाँ ये जेन्युइन चीज़ पूछी है, तो वो पक्का आपका रिप्लाई करेंगे। और अच्छी बात यह है कि ये आपका खुद रिप्लाई करेंगे, कोई इनका टीम मेंबर नहीं, खुद सर आपको खुद रिप्लाई करेंगे और आपकी क्वेरी सॉल्व करते हैं। प्रवीण जिंदल सर का अगर हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम टाइम पे क्या सपोर्ट होता है, तो
एक्चुअली एग्ज़ाम टाइम पे आपको सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है। सर कितना अच्छा पढ़ाते हैं, आपको पता होता है कि आपको एग्ज़ाम टाइम पे करना क्या है, तो वहाँ ना ही उनकी नीड है और ना ही वो आपको मिलेंगे। तो ऑब्वियस ही बात है, जब उनकी नीड ही नहीं है तो आपका टाइम वेस्ट होगा अगर आप उनसे बेफालतू के डाउट्स पूछेंगे। वो इसलिए ही होगा क्योंकि वो आपको पता होगा वो अवेलेबल है, और अगर वो अवेलेबल नहीं होंगे तो आप खुद से चीज़ें करेंगे और आपको वहाँ बेनिफिट मिलता है। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट। नाउ सेकंड पेपर इज़ ऑफ कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, और इसके लिए मैंने चूज़ किया था दर्शन खरे सर को। इनके पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है कि जो बेयर टेक्स्ट होता है किसी भी सेक्शन में वो हमें एज इट इज़ याद नहीं हो पाता, तो इन्होंने उसे ईजी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया है और ये उसे ही लिखवाते हैं ताकि आप आसानी से चीज़ों को ठीक से लिख पाएँ पेपर में। नाउ यहाँ पे थोड़ा कैच है, क्योंकि ICAI क्या चाहता है हमसे कि हम वही चीज़ें लिख कर आएँ जो हमारी बुक में दी हुई है, बिल्कुल एज इट इज़, और ये थोड़ा इजी कर देते हैं उसे। तो हो सकता है वहाँ पे आपको थोड़ा प्रॉब्लम आए, क्योंकि अगर देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको चाहिए कि आप याद नहीं कर पाते और आपको चाहिए कि कोई ईजी करके दे, तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आप अपने ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहते हैं और आपको लगता है कि नहीं मुझे वही याद करना है और वही लिख कर आना है, तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम आने वाली है। लाइक अगर मेरे केस में देखें तो मुझे क्या प्रॉब्लम हुआ, सर ने सब कुछ पढ़ाया, अच्छे से पढ़ाया, कोई दिक्कत नहीं आई, पर जब मैं रिवीजन करने बैठा तो मुझे लगा कि यार ये तो मैं नहीं लिखना चाहता पेपर में, और ऐसे तो मुझे नंबर ही नहीं मिलेंगे। तो फिर मैंने क्या करा, मैं पूरा ICAI मॉड्यूल पे शिफ्ट हुआ और मैंने वहाँ से सब कुछ पढ़ा है। तो मेरे लिए तो ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, क्योंकि मेरा बहुत टाइम उसमें लग गया और मैं ज़्यादा अच्छे से रिवाइज़ नहीं कर पाया उसे, क्योंकि मेरी जो फर्स्ट रीडिंग थी वो मेरा एक्चुअली मैंने फ़र्स्ट टाइम वो पूरा ICAI का मॉड्यूल पढ़ा था। सो यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आई। नाउ अगर नोट्स की बात करें तो इनके 2 मॉड्यूल हैं। फर्स्ट है कॉर्पोरेट लॉ, क्योंकि वो थोड़ा बल्कि होता है, वो अलग से रखा है, एंड सेकंड इज अदर लॉज। ना अगर हम बुक के अंदर की बात करते हैं तो मुझे थोड़ा अच्छे नहीं लगे इनके नोट्स, ऑनेस्टली अगर मैं बताना चाहूँ, क्योंकि नोट्स इस तरीके से डिज़ाइंड हैं कि आप जो मेन चीज़ है किसी भी सेक्शन का, जो मेन एक प्रोविज़न होता है उस पर फोकस ही नहीं हो पाता। इस तरीके से कुछ बुक डिज़ाइंड है, और एनालिसिस काफ़ी दे रखे हैं सर ने अपने कि ऐसा क्यों है, या फिर एग्जांपल्स चार्ट्स बना के दे रखे हैं। तो मुझे वो ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, क्योंकि एट द एंड आपको वही टेक्स्ट पढ़ के वही याद करके वही लिख के आना होता है, तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि ICAI का करिकुलम ही कुछ ऐसा है, आपको वही चीज़ें याद करके तुरंत वही लिखनी है। अगर आप कनेक्ट करते हैं चार्ट से और पिक्चर से और एग्जाम्पल से तो आपको फ़ायदा होगा ज़रूर। एंड लिखवाने का ये सीन है कि लिखवाते हैं ये, बट एक्चुअली क्या होता है, कोई सेक्शन में ज़्यादा मैटर नहीं है तो वो अपनी बुक से पढ़ा देते हैं, और अगर कोई ज़्यादा लंबा सेक्शन है, बहुत सारी चीज़ें उसमें कुछ रेलेवेंट नहीं होती हैं अपने पेपर के लिए, कुछ होती हैं, तो वो लिख के देते हैं और उसके पॉइंटर्स बना के देते हैं कि आपको अगर इस सेक्शन से आता है क्वेश्चन तो आपको क्या मैटर लिखना है, वो बिल्कुल कंसाइज करके देंगे। बट यहाँ पर बात फिर वही आ जाती है कि आपको बेयर टेक्स्ट लिखना है जो ICAI का है, मतलब उससे मिलता जुलता कुछ लिखना है, या फिर आपको बिल्कुल ही ईजी लैंग्वेज में उसे कर देना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्या कैपेबिलिटी है और आप कैसा लिखना चाहते हैं और कैसा आंसर प्रेजेंट करना चाहते हैं। नाउ लेट मी टॉक अबाउट दिस बुक। इस बुक में मुझे क्या प्रॉब्लम आई, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका लुक देख लीजिए कैसा है। हर चैप्टर के शुरुआत में सेक्शंस की एक लिस्ट दी होती है। ये लिस्ट सर हमसे पहले याद करवाते हैं, उसके बाद लिखवाते हैं हमसे खुद, ताकि सेक्शन याद हो। और ये एक लिस्ट दी है जिसमें हर सेक्शन के आगे उसका कंटेंट लिखा हुआ है। अब सपोज़ करिए जैसे मैं कोई सेक्शन खोलता हूँ, यहाँ पे सेक्शन 29। अब ये पूरी बुक में हर सेक्शन इस तरीके से ही दिया हुआ है और सर ने ईजी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रखा है, तो इसमें मुझे समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना पड़ेगा। और यहाँ पे ये पिक्चर्स दिए हैं, मुझे ये भी इररिलेवेंट लगी क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। इस सेक्शन में मुझे ये समझ नहीं आया है कि मुझे क्या पढ़ना है इसमें और क्या चीज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। हर चीज़ को सेम ही टाइप की हेडिंग के अंडर दे रखा है, और कुछ हर हेडिंग के अंदर हर चीज़, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जो बोल्ड कर रखी हैं। एग्ज़ाम टाइम सपोर्ट की बात करें तो एग्ज़ाम टाइम पे सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत रहती है आपको, थ्योरी सब्जेक्ट में स्पेशली। मुझे तो काफ़ी रही थी, क्योंकि क्या होता है, थ्योरी सब्जेक्ट है, आखिरकार बात वही आती है कि कुछ स्पेशली इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं पता होती, पर टीचर के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है तो उसे पता रहती हैं। तो सर की साइड से ज़्यादा कोई मुझे तो नहीं मिला सपोर्ट, और एक्चुअली यूट्यूब पे भी कुछ नहीं आया और टेलीग्राम पे भी बहुत ज़्यादा सर इंटरेक्शन नहीं करते थे।
डाउट सॉल्विंग की अगर बात करें तो डाउट सर खुद सॉल्व नहीं करते, उनकी टीम सॉल्व करती है। और ये थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है क्योंकि स्टूडेंट सर से पढ़ रहा है तो सर की बातों पे हमें ज़्यादा विश्वास होता है, ना कि किसी और की। हम तो सामने वाले को जानते ही नहीं है जो हमें रिप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आती है। और अगर हम रेट देखें रिप्लाई करने का तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं है। बैच के टाइम पर अच्छा था, 3 to 4 डेज़ में रिप्लाई आता था, बट बैच ख़त्म होने के बाद मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया। क्वेरी सेंड की थी, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई एक्शन नहीं है। डाउट सॉल्विंग बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। लॉ में अगर आप किसी टीचर के साथ जाना चाहते हैं तो आई थिंक यू हैव टू लुक अराउंड फर्स्ट, और आपको जो बेस्ट लगता है वो करिए। और अगर आप दर्शन खरे सर के साथ ही जाना चाहते हैं फिर भी, तो आप इस वीडियो से मैंने जो जो चीज़ें बताई हैं वो आप पहले से ही उसके लिए प्रिपेयर रहिए, ताकि आपको बाद में वो चीज़ें फेस ना करनी पड़े। जैसे अगर आप जाते हैं और आपको लगता है कि नहीं मुझे तो BA लिखना है, या फिर थोड़ा मेरी मैच करनी चाहिए लैंग्वेज ICI से, तो आप सर के कोर्स के साथ ICI मॉड्यूल ही पढ़िए। सर ने जो बुक बनाई है वो भी ICI मॉड्यूल से ही है, तो आप डायरेक्ट ICI मॉड्यूल पढ़िए और आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे। नाउ पेपर नंबर 3 इज़ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और ये मैंने लिया था RK मेहता सर। पढ़ाने के पैटर्न की अगर बात करें तो सर ने 2 मॉड्यूल बना रखे हैं, उसमें फर्स्ट एंड सेकेंड वॉल्यूम, उसमें सारे चैप्टर डिवाइडेड हैं, वो सर ने अपने हिसाब से कर रखे हैं एज़ पर रेलेवेंस। अगर थ्योरी की बात करें तो थ्योरी वो खुद लिखवाते हैं, उनकी बुक में अलग से स्पेस दिए हुए हैं थ्योरी के लिए, जहाँ पे वो खुद आपसे लिखवाएंगे थ्योरी, ताकि आप अच्छे से रिटेन कर पाएँ। एंड फिर उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराते हैं एज़ पर कॉन्सेप्ट, एक एक कॉन्सेप्ट को लेंगे और उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराएंगे आपको। और होमवर्क के लिए अलग से उन्होंने क्वेश्चन रख रखे हैं उसी बुक में, वो बताते हैं हर क्लास के बाद कि आपको कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, और फिर धीमे धीमे आपको खुद ही आदत पड़ जाती है, तो आपको पता होता है कि आपको कौन सा अटैम्प्ट करना है होमवर्क सेक्शन में जाके। डाउट सॉल्विंग की बात करें तो इनका रेट ठीक ठाक है, मैं कहूँगा ये 6 to 7 डेज़ में आपके पास रिप्लाई आ जाएगा। एंड आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये बहुत अच्छा ही पढ़ाएंगे आपको, और डाउट की आपको कम ज़रूरत पड़ेगी पूछने की। और एक्चुअली ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आपको वैसे ही कम ज़रूरत पड़ती है किसी भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एंड होमवर्क में आपको इसलिए दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि होमवर्क के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मोर और लेस सेम होते हैं जो सर ने क्लास में कराए थे, वो जस्ट आप खुद से कोई क्वेश्चन सॉल्व करें इस वजह से दिए होते हैं, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आती भी है तो 6 to 7 डेज़ में आपका रिप्लाई आएगा। अगर एग्ज़ाम टाइम की बात करें तो आपको सर की ज़रूरत नहीं ही पड़ेगी क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और ना ही सर आपसे कनेक्ट करते हैं, जो आई थिंक इज़ द बेस्ट। तो कंक्लूज़न ये है कि RK मेहता सर बहुत अच्छे टीचर हैं। अगर आप इनके साथ जाते हैं आपको कोई मेजर दिक्कत नहीं आएगी। डाउट सॉल्विंग की थोड़ी रहती है बट वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अगर आपको कोई अच्छा टीचर चाहिए तो RK मेहता सर बहुत अच्छा ऑप्शन है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पेपर नंबर 4। पेपर नंबर 4 इज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, और इसके लिए एक्चुअली 2 टीचर की ज़रूरत पड़ती है। मैंने 2 अलग अलग टीचर्स लिए हैं, बहुत सारे टीचर साथ में भी पढ़ाते हैं बट मैंने अलग अलग लिए हैं। डायरेक्ट टैक्स के लिए तो ऑब्वियसली पूरी दुनिया एक ही टीचर से लेती है, वो है भंवर बोराना सर। भंवर बोराना सर के बारे में क्या ही बोलना है, बेस्ट टीचर आउट देयर। कोई आपको ही दिक्कत नहीं आएगी, A to Z आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इनके साथ। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी है। अगर इनके नोट्स की बात करें तो नोट्स में एक इनकी कॉम्पैक्ट बुक आती है एंड एक कंपाइलर आता है जिसमें सारे क्वेश्चंस होते हैं। हर टॉपिक वाइज तो नहीं होते बट आपके सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लेते हैं, और उसमें पास्ट ईयर क्वेश्चन भी होते हैं, MTP RTP सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अलग से स्पेसिफाइड नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ है, बट अगर आप बाद में देखेंगे तो आपको सारे मिल जाएंगे। और क्वेश्चन के नंबर ज़्यादा नहीं है, हर चैप्टर में आपको 30 के आसपास क्वेश्चन मिलेंगे, जो आई थिंक इज़ द बेस्ट नंबर। क्योंकि अगर ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं टैक्स जैसे सब्जेक्ट में तो काफ़ी दिक्कत आती है, क्योंकि क्वेश्चन में ब्रेन स्टॉर्मिंग आपकी लगती है काफ़ी, तो आप थक जाते हो 5 से 10 क्वेश्चन करने के बाद। तो 30 क्वेश्चन आर इनफ, और वही सर ने दे रखे हैं अपने कंपाइलर में। एंड जो नोट्स वाली बुक है कॉम्पैक्ट, वो बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है। चीज़ें सच में उसमें कॉम्पैक्ट वर्जन में दी हुई हैं, आप उसको पूरा रेफ़र कर लिए। अगर आप 3 से 4 बार उसे पढ़ते हैं तो आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे एंड आपको चीज़ें याद भी वहीं से हो जाएंगी। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे प्रिंटेड मटेरियल से नहीं पढ़ना, मुझे नोट्स चाहिए, तो सर इन द क्लास सारे नोट्स लिखवाते हैं। अगर आप सर की बुक नहीं छुएंगे तो भी वो आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, वो पूरा A to Z कवर करते हैं। डाउट सॉल्विंग की अगर हम बात करें तो अगेन मुझे कोई भी डाउट नहीं आया सर की क्लासेस में।
एग्ज़ाम टाइम पे कनेक्शन की बात करें तो भवर मोराना सर काफ़ी कनेक्ट करते हैं बच्चों से और सारे मैराथन वीडियो डालते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो डालते हैं, काफ़ी कनेक्ट करते हैं बच्चों से। और मोटिवेशनल वीडियो भी एक आध उनकी आती रहती है जो वो पर्सनल अपना मैसेज देते हैं बच्चों को, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। उससे हम काफ़ी हमारा स्पिरिट हाई होता है क्योंकि मतलब आपको ऐसा लगता है कि कोई तो है हमारे साथ, ऐसा आपको फीलिंग आता है और काफ़ी अच्छा लगा मुझे तो। विशाल बत्तर सर की बात करें तो अगेन सेम केस है, सारे आपको मैराथन लेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराते हैं एंड एवरीथिंग इज़ वेल एंड फाइन। पेपर नंबर 5 इज़ एडवांस अकाउंटिंग। एडवांस अकाउंटिंग अगेन आई वेंट विथ प्रवीण जिंदल सर और सारी चीज़ें सेम है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। जो मैंने पहले पार्ट में बताया था वही सब है, कोई भी चेंज नहीं है। पेपर नंबर 6 इज़ ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस और मैंने चूज़ किया था कपिल गोयल सर को। इट इज़ अ थ्योरी पेपर, तो आपको अपने ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहना पड़ेगा बजाय टीचर के, क्योंकि आपको याद खुद ही करना है। इस पेपर में मुझसे एक गलती ये हो गई थी कि मैंने ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस की क्लास पहले ले ली थी। आप ये गलती मत कीजिएगा क्योंकि इसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स का रेफरेंस रहता है। लाइक अकाउंटिंग का बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होती है, तो हो सकता है आप कनेक्ट ना कर पाओ। मैं कनेक्ट नहीं कर पाया था तो मुझे ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आई थी। सर लिखवाते कुछ भी नहीं है, आपको खुद ही लिखना पड़ेगा अगर आपको अपने नोट्स बनाने हैं। वो उनका कॉन्सेप्ट ये है कि आपको उनकी बुक से ही सब कुछ याद करना है, उसे ही आपको प्रॉपर मेमोराइज करना है। सर का पढ़ाने का स्टाइल ये है कि सर एग्जांपल्स आपको काफ़ी देंगे, काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे आपको कि असली में ऐसे होता है, ऐसे होता है। और ये चीज़ मुझे अच्छी लगी ताकि हम कनेक्ट कर पाएँ कॉन्सेप्ट के साथ। कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे। जो वॉल्यूम 1 है वो मुझे सर का ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, वो मैंने ICAI का मॉड्यूल 1 रेफ़र किया था पूरा का पूरा, क्योंकि जो एक्चुअली सर ने जब स्टार्ट किया था पढ़ाना तो फर्स्ट डे से ही यही बात चल रही थी कि ये बुक है और इसमें ये क्वेश्चंस दिए हैं और ये आपको याद करने हैं। तो जब हम किसी चीज़ की शुरुआत ही मतलब ऐसे करते हैं कि हमें ये चीज़ याद ही करनी है तो फिर वो चीज़ें क्या है, थोड़ा बर्डन लगने लगती हैं। नाउ लेट मी शो यू द इनसाइड ऑफ द बुक। देखिए जैसे ये मॉड्यूल 1 है, इसका ये चैप्टर हमने खोला, ये चैप्टर है 3 और इसका एक पार्ट है ऐसे 505 ऑन एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। नाउ जैसे ये भी पूरा ICAI में सेम ही होगा, ये ICAI की हेडिंग्स हैं और ये उनके अंदर का जो मैटर है। पर ये बुक को देखकर ऐसा फील आता है कि सर ने ऐसा करवा रखा है कि लाइक ये क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है, ये क्वेश्चन आंसर। इस वजह से मैंने इस बुक को ऑप्ट आउट कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा सही नहीं लग रहा था कि पहली बार में हम पढ़ रहे हैं और पहली बार में ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा हो रहा था। इस वजह से मैंने तो इसे ऑप्ट आउट कर दिया। और बुक में मुझे दोनों ही बुक में काफ़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स काफ़ी मिली, ये थोड़ी बात सही नहीं लगी मुझे, क्योंकि प्रूफ रीडिंग एक बार होनी चाहिए किसी भी बुक की ताकि कोई गलत इंटरप्रिटेशन ना हो जाए किसी भी चीज़ का। डाउट सॉल्विंग की बात करें तो अगेन डाउट सॉल्विंग मुझे तो ज़्यादा डाउट पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। एंड सेकेंडली मैंने एक डाउट पूछा था, उसका रिप्लाई बहुत टाइम बाद आया था। जब सर ने एग्ज़ाम टाइम से आई थिंक 1.5 मंथ पहले सर ने शुरू किया था कि अब मैं आपके जो डाउट हैं वो सॉल्व करना शुरू करूँगा अगर एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं तो तब सर का उस वाली क्वेरी का रिप्लाई आया था जो मैंने कोर्स के टाइम पे भेजी थी। तो ये मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। एग्ज़ाम टाइम सपोर्ट की बात करें तो एग्ज़ाम टाइम सपोर्ट कपिल सर जैसा आपको कहीं भी किसी भी टीचर का नहीं मिलेगा। बिल्कुल कनेक्टेड रहते हैं आपसे, वीडियो लाते रहते हैं आपके लिए, क्या इंपॉर्टेंट है ये पढ़ के जाना, वो पढ़ के जाना, बहुत ज़्यादा वो हेल्प ही करता है। तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी। अगर सर ने वो सपोर्ट नहीं दिया होता तो हो सकता है कि मेरे कुछ मार्क्स कम रह जाते ऑडिट में। तो वो सर की बहुत बड़ी स्पेशलिटी है, आप इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। आप क्लास भले किसी से भी लें, लास्ट टाइम पे आप कपिल सर की वीडियो ज़रूर देखिएगा। पेपर नंबर 7 इज़ EIS SM। इसके लिए मैंने चूज़ किया था अमित तातेड़ सर को एंड बहुत अच्छी फैकल्टी हैं ये, मुझे बहुत मज़ा आया इनसे पढ़ के। बिल्कुल भी बोर नहीं होने देते आपको, कहीं भी आपको बोर नहीं होने देंगे। EIS की मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि वो एग्जामिनेशन में से हट चुका है। इन्होंने अपने नोट्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से बना रखा है, बहुत ज़्यादा स्टडी कर रखी है इन्होंने कि क्या चीज़ रेलेवेंट है, क्या नोट्स में देनी चाहिए और क्या नहीं देनी चाहिए। मतलब इतने बड़े सब्जेक्ट को और इतनी छोटी बुक में एक बनाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी कला है। और वो इन्होंने ऐसे किया है कि आपका कोई भी चीज़ छूटेगा नहीं, बिल्कुल भी आपको ये नहीं लगेगा कि अरे ये कॉन्सेप्ट तो दिया ही नहीं है बुक में। सारी चीज़ें कवर की हैं,
कंसाइसली कवर किए हैं। और अगर ऐसा भी नहीं है कि आप वो मैटर लिख के आओगे तो आप मैटर शॉर्ट पड़ जाएगा आपका पेपर में, बिल्कुल आप वही मैटर लिख के आइए, बिल्कुल आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कहीं भी कुछ शॉर्ट नहीं है। डाउट सॉल्विंग सर की बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपका जल्दी से जल्दी डाउट सॉल्व होगा। एक दिन तो बहुत ज़्यादा हो गया, हो सकता है एक दिन लग जाए, बट मेरे केस में एक भी बार एक दिन नहीं लगा है। 2 से 3 डाउट मैंने सर से पूछे थे और उनका जल्दी से जल्दी सर ने रिप्लाई किया था, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और आप कहीं भी डाउट पूछिए, आप इंस्टाग्राम तक पे मैंने एक सर से डाउट पूछा और उसका रिप्लाई भी सर ने उसी दिन दिया है, तो ये बहुत ज़्यादा ही अपलॉडिंग बात है। एग्ज़ाम टाइम पे अगर कनेक्शन की बात करें तो एग्ज़ाम टाइम पे भी आपसे कनेक्ट रहेंगे सर, आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे उस अटेम्प्ट में क्या आ सकते हैं, और एक्चुअली वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस काम करते हैं, मेरे लिए तो काम किए थे। और डाउट सॉल्विंग तो बेस्ट है ही, आप लास्ट डे तक कोई भी डाउट पूछिए, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा, और वो भी पर्सनली। बहुत बड़ी बात होती है इतने थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स का रिप्लाई करना पर्सनली ऑन डेली बेसिस, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, कोई मुश्किल से ही कर पाएगा, और वो सर आपको करके देते हैं। सर लॉ एंड ऑडिट भी पढ़ाते हैं, अगर आप चाहें तो लॉ एंड ऑडिट के लिए भी इनको कंसिडर कर सकते हैं। आप डेमो लेक्चर देखिएगा इनके, अगर आपको पसंद आता है तो आप ज़रूर लीजिएगा। और एसएम के लिए तो आप आँख बंद करके इन्हें लीजिए, बहुत बढ़िया टीचर हैं, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, काफ़ी मज़ा आएगा। पेपर नंबर 8 इज़ एफएम एंड इको, और इसके लिए मैंने चूज़ किया था आदित्य जैन सर को। अगेन मैं इकोनॉमिक्स की बात तो आपसे नहीं करूँगा क्योंकि वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हट चुका है, अगर आपको चाहिए तो पर्सनली आप मुझसे कनेक्ट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। एफएम अगेन एक पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, अगर आप थ्योरी अटेम्प्ट करना चाहते हैं पेपर में तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बाकी आपको वो चॉइस में आप छोड़ सकते हैं, नहीं तो आपको पूरा प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करने का भी मौका मिलता है। तो मैं तो इसे प्रैक्टिकल ही लिया था क्योंकि मैंने थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़ी थी। फिर भी अगर आपको थ्योरी पढ़ना है तो थ्योरी भी सर ने अलग से दे रखा है। एफएम पढ़ाने का पैटर्न सर का ये है कि सर आपको कॉन्सेप्ट लिखवाते हैं और फिर उसके बाद उसका क्वेश्चन करवाएंगे, फिर एक कॉन्सेप्ट लिखवाएंगे, फिर क्वेश्चन करवाएंगे, ये इनका पैटर्न रहता है। और थ्रू आउट दी सिलेबस आपको ऐसे ही करना है। और आई थिंक ये बेस्ट भी है, इससे क्या होता है आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हो कि कहाँ क्या चीज़ हो रही है, क्योंकि एक क्वेश्चन में कभी कभार आपको 2 या 3 कॉन्सेप्ट भी लगाने पड़ेंगे, तो आपने अगर उसकी अलग से प्रैक्टिस कर रखी है तो वो आपके लिए ईजी पड़ता है। और सर सब कुछ लिखवाते हैं, प्रॉपर सारे क्वेश्चन खुद सॉल्व करवाएंगे आपसे, और सारे कॉन्सेप्ट आपको लिखवा के देंगे। मतलब आपकी जो कॉपी होगी, जो आपकी नोटबुक होगी क्लास वर्क की, वही आपके नोट्स बन जाएंगे एट दी एंड। वो इस तरीके से पढ़ाते हैं कि जैसे एक कॉन्सेप्ट हो गया, फिर उसके बाद उसका एक क्वेश्चन दिखेगा आपको, फिर एक कॉन्सेप्ट, फिर एक क्वेश्चन, इस तरीके से आपको पूरा कवर करवाएंगे। और वो जो क्वेश्चन करवाते हैं वो बताते नहीं हैं, बट वो एक्चुअली आईसीआई मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन खुद कवर कर लिए होते हैं उन्होंने। जैसे एक कॉन्सेप्ट हुआ और उससे रिलेटेड अगर आईसीआई मॉड्यूल में कहीं क्वेश्चन है तो वो क्लास में करवा देते हैं, और फिर उसके बाद बाकी के उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क में देंगे। तो आपका यहाँ से दोनों चीज़ें कवर हो जाती हैं, आईसीआई मॉड्यूल भी कवर होगा और जो पास्ट ईयर क्वेश्चन है एमटीपी आरटीपी वो भी आपके सारे कवर हो जाते हैं। फिर भी अगर आपको चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन आईसीआई का है तो अगेन आप वही कर सकते हैं, आईसीआई मॉड्यूल खोलिए और उसमें से टिक लगा लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन इसमें से आईसीआई मॉड्यूल का है, ताकि आप उस पर फोकस ज़्यादा कर पाएँ। नाउ नोट्स में आपके पास आएंगे 5 मॉड्यूल एफएम के, जिसमें से फर्स्ट 3 होंगे आपके जो भी सिलेबस है उससे रिलेटेड, सारे चैप्टर्स उसमें कवर होंगे, एंड 4th होगा आपका थ्योरी के लिए, एंड 5th होगा आपको फार्मूला बुक, जिसे एफएम 40 के नाम से आती है सर की। उसमें सारे फार्मूलाज आपके लिए होते हैं, आपको क्विक रिवीजन करना है सारे फार्मूला का तो आप उससे कर सकते हैं, एंड थ्योरी पढ़नी है तो आप थ्योरी के लिए भी अलग से मॉड्यूल है। नाउ मॉड्यूल में क्या होता है, एक क्वेश्चन दिया होता है, और जैसे एक क्वेश्चन दिया है 1, तो आपको अलग से सारे क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सर ने उसी के पार्ट बना रखे हैं। जैसे 1 क्वेश्चन 1A सर करवाएंगे, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम आईसी मॉड्यूल का क्वेश्चन होता है, एंड BCDEF उससे रिलेटेड सारे हैं, वो उसी के वेरिएशन होंगे और वो आपको खुद करने होते हैं। तो ये एक बात मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, एक कॉन्सेप्ट का सारे क्वेश्चन एक ही जगह आपको मिलते हैं। डाउट सॉल्विंग की तरफ जाएँ तो डाउट सॉल्विंग भी इनकी बहुत अच्छी है, तुरंत आपके पास रिप्लाई आएगा विदिन 1 डे। और अगर आपकी क्वेरी सर की टीम सॉल्व नहीं कर पा रही है तो सर खुद आपको फ़ोन करके आपको चीज़ें समझाते हैं, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी बात लगी सर की। एग्ज़ाम टाइम पे अगर हम कनेक्शन की बात करें तो
मैंने कनेक्शन ढूंढा ही नहीं, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। बस सर के नोट्स पढ़े और सर ने कॉपी में जो भी नोट्स बनवाए हैं खुद से सारे वो पढ़े, और दैट वाज इनफ फॉर मी। तो मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी रीच आउट करने की कि ये नहीं आ रहा, मुझे कोई मैराथन की ज़रूरत है। बिल्कुल भी कहीं भी कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ी, और मुझे नहीं लगता कि किसी को भी पड़ेगी अगर कोई प्रॉपरली सर के नोट्स पढ़ता है तो। फिर भी अगर आपको ज़रूरत पड़ता है कि नहीं मुझे मैराथन चाहिए या रिवीजन लेक्चर ऐसा कुछ चाहिए, तो वो सर वो भी पोस्ट करते हैं, और सारी क्वेरी भी पोस्ट करते रहते हैं जो उन्हें लगता है कि हाँ ये ज़्यादा आ रही है किसी स्टूडेंट्स को, तो वो भी सर पोस्ट करते हैं थ्रू यूट्यूब कि ये वाली क्वेरी ज़्यादा पूछी गई थी और इसका ये सोल्यूशन है, इस टाइप से चीज़ें सर बताते रहते हैं। नाउ ये छोटा सा डिस्क्लेमर पार्ट, अगर मैंने किसी भी टीचर के बारे में कुछ भी कहा है जो अगर आपको ऑफेंसिव लगा हो, तो वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। जो भी मैंने आपसे शेयर करा है वो सब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने कहीं इधर उधर की बातें आपसे नहीं की हैं। हो सकता है कि मेरा किसी एक टीचर का एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा ना आ रहा हो और आपका उसी का ज़्यादा अच्छा रहे, तो ये भी एक सब्जेक्टिव मैटर है। तो हो सकता है कि आप कनेक्ट ना कर पाए मेरी बात से, या फिर आपको लगे कि नहीं ऐसा नहीं होता है, मेरे साथ तो ऐसा हुआ था, तो ये भी पॉसिबल है, सब्जेक्टिव है, किसी के साथ कुछ हो जाता है, किसी के साथ कुछ हो जाता है। तो प्लीज़ ऑफेंड मत होइएगा किसी भी चीज़ के लिए। अगर आपको लगता है कि आपके व्यूज़ कहीं कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं मेरे व्यूज़ से, या फिर आपके साथ कुछ अलग एक्सपीरियंस था, या फिर कोई तीसरा ही आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ है, तो वो आप शेयर करिए कमेंट में, ताकि लोगों को और ज़्यादा अच्छा डिसीज़न लेने में इससे मदद होगी। जिन भी टीचर्स के बारे में मैंने यहाँ पे बात की है उनसे मैंने पर्सनली क्लास ली थी, इस वजह से मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ। हो सकता है कि कोई और भी टीचर्स हो जो इनसे भी अच्छे हों, मे भी हो सकता है ऐसा। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल सबको कंसीडर कीजिएगा। अगर आप किसी और टीचर की किसी और ने क्लास लिया उसका कोई रिव्यू है तो आप वो भी चेक कीजिएगा और फिर अपना डिसीज़न बनाइएगा। एंड सेकेंडली ये बात है कि अगर आपने किसी एक टीचर को चूज़ कर लिया है तो आंख बंद करके आप उन पर भरोसा कीजिएगा। ये नहीं कीजिएगा कि किसी और टीचर की बात सुन रहे हैं यूट्यूब पे और पढ़ रहे हैं किसी और टीचर से। ये बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है, क्योंकि आपका फिर माइंड डाइवर्ट होगा और इतना आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप इतनी चीज़ों में दिमाग लगा पाएँ। तो अगर आपने कोई एक टीचर चूज़ किया है उसको ब्लाइंडली फॉलो कीजिए और आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए जितने भी टीचर्स हैं वो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को हर साल पढ़ाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई मतलब आपका बिल्कुल ही काम ख़राब कर देगा, ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। 19-20 का थोड़ा फ़र्क आपको मिलेगा, जो मैं इस वीडियो से आपको क्लियर करके दे रहा हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ गाइस। अगर आपको अपनी इंटरमीडिएट की जर्नी में कोई भी दिक्कत आती है, कहीं भी कोई परेशानी है, तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। मैं आपको नीचे अपना कनेक्शन देता हूँ और आप फ्रीली मैसेज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे मिलके। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।